हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रोम के कुछ बेहतरीन ही टूल्स के बारे में। अगर आप एक डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं और कोई आप अच्छे से आप काम करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी को, अपने वर्क को और इन्हांस करना चाहते हैं, तो क्रोम आपको बहुत ही यूज़फुल आपको कुछ डेवलपर टूल्स प्रोवाइड करता है आपके ब्राउज़र में ही। उसका यूज करके आप अपने काम को और इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैंने पूरी 10 ऐसी ट्रिक्स इस वीडियो में लिस्ट की है, जिसमें मैं आज आपको टोटल 10 ट्रिक बताऊंगा और हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि क्रोम बहुत सारे ऐसे फीचर को प्रोवाइड करता है। तो हम इसके ये पूरा ही मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक एक करके पूरे ही क्रोम के आपको मैं डेवलपर टूल्स के ट्रिक्स में बताऊंगा। तो ये हमारा पहला सेशन है। तो वीडियो पर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं अब डेडिकेटेड डेवलपर्स और डिज़ाइनर से रिलेटेड वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी वीडियोज़ होगी। इसमें मैं आपको सारे ट्यूटोरियल्स और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिया है इंस्पेक्ट एलिमेंट। अगर आप एक डेवलपर हैं या डिज़ाइनर हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होगा, अगर आप पहले से ही वर्क करते हैं तो आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट के बारे में आपको पहले से पता होगा। तो चलिए मैं आपको पहले इंस्पेक्ट एलिमेंट का थोड़ा आइडिया देता हूँ, क्योंकि बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है सारा क्रोम डेवलपर टूल्स का। जो बिगनिंग होती है वो यहीं से होती है। तो चलिए मैं आपको इसको ओवरव्यू देता हूँ कि इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या होता है। तो इसके लिए हम ब्राउज़र में चलते हैं। देखिए मैंने एक w3skills.com का वेबसाइट ओपन किया है और मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे जाने के बाद आप अगर इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि नॉर्मली कोई साइट ब्राउज करता है तो ऐसे दिखता है, लेकिन एज अ डेवलपर अगर आपको देखना है कि इसके पीछे की क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या कोड किया गया है, कैसे डिज़ाइनिंग की गई है, तो इसके लिए एज अ डेवलपर अगर आपको किसी वेबसाइट के बैक में क्या लिखा गया है, इसके लिए कोड क्या डिज़ाइनिंग की गई है, कैसे सारी चीज़ें को अरेंज किया गया है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो इसके लिए आप अपने पेज पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पे इंस्पेक्ट। तो इसमें आप जा कर के कंट्रोल-शिफ्ट-I भी प्रेस कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इस पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक नीचे से विंडो हमारी ओपन हो जाती है। ये डेवलपर विंडो होती है, यहीं से सारा और क्रोम का जो है रोल शुरू होता है डेवलपर का। तो जैसे आपने इंस्पेक्ट किया तो यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कि आपको पूरी पेज की आपको HTML दिख रही है। हर एक चीज़, जितने भी जो भी HTML इस पेज के लिए लिखा गया है वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। क्या क्लासेज यूज किए गए हैं, कैसे डिव डिफाइन किया गया है, कैसे सेक्शन को डिवाइड किया गया है। तो पूरा ही आप HTML का लॉजिक किसी भी वेबसाइट का आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि एलिमेंट्स में आपको दिखता है। इसके राइट साइड में देखेंगे तो आपको इसमें कुछ CSS के लिए रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाई जाती है कि ये स्टाइलिंग के लिए कैसे यूज किया गया है। बेसिकली इंस्पेक्ट का मतलब ही यही होता है कि आप एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं। इस पेज पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप देखिए मैंने हेड खोला, इसमें टाइटल क्या है, जो आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, सारी चीज़ें, मेटा कीवर्ड्स क्या यूज किया गया है, कौन कौन से फाइल्स को इंक्लूड कराया गया है। तो ये पूरा ही डिटेल आप यहाँ से इसका व्यू कर सकते हैं और इसके बेस पे आप अपना लॉजिक, अगर इस पर कुछ आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से आप स्टाइलिंग, कुछ एलिमेंट हटाना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑपरेशंस आप यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली इंस्पेक्ट एलिमेंट का रोल ही होता है कि आप उस चीज़ को, आप उस वेबसाइट के पीछे क्या कोड किया गया है उस वेबसाइट को बनाने के लिए, उसको आप इजीली देख सकते हैं और उसके डिज़ाइन को भी देख सकते हैं। और उसमें कुछ अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ सिमिलर बनाना चाहते हैं अपने साइट को, तो वहाँ से आप कंसेप्ट ले सकते हैं और उसके बेस पे अपनी वेबसाइट को आप बना सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, या आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल-शिफ्ट-I। तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल-शिफ्ट-I, तो भी आप इस विंडो को डायरेक्टली आप ओपन कर पाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा पहला ट्रिक था, दैट कि आपको इंस्पेक्ट करना आ जाए कि इंस्पेक्ट का रोल क्या होता है, हम इंस्पेक्ट का यूज क्यों करते हैं।
ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरह चलते हैं, स्टाइल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका डिजाइनिंग किया गया है। इसका अब मेनू है, मेन्यू का बैकग्राउंड जो है आप देख रहे हैं कि ब्लैक है और इसमें ग्रीन कलर यूज किया गया है। तो सपोज कीजिए कि ये आपकी वेबसाइट है और यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इस पे कलर अगर कौन सा कलर सूट करेगा। अगर आप इसका कलर बदल के देखना चाहते हैं कि कैसा लगेगा, तो एक तो ये तरीका है कि इसके लिए आप कोड में चेंज करेंगे। कोड में चेंज करने के बाद उसको सेव करके फिर पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन आपको पता चलेगा। अगर आपको ऐसे ही 10 या 20 कलर ट्राई करने हैं तो आपको हर बार ऐसे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका टाइम जो है वेस्ट होता है। तो इसके लिए क्रोम बहुत ही ईजी तरीका आपको प्रोवाइड कराता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, अगर एग्जिस्टिंग स्टाइल को चेंज कैसे कर सकते हैं, कुछ स्टाइल अपना कैसे ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इसका कलर कुछ और चेंज करना चाहता हूँ, तो उसी पे मैं राइट क्लिक करूँगा। अच्छा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि सपोज कीजिए कि ये मेन्यू है, इसमें बहुत सारे सेक्शन है साइड पे, और इस सेक्शन में अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर मेनू का पता करूं कि ये मेनू किस एलिमेंट से बना है, कैसे बना है, तो उसी एलिमेंट पे आप राइट क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट किया मैंने, देखिए जैसे मैंने उस पर राइट क्लिक किया ऑटोमेटिकली वही सेक्शन हाईलाइट हुआ मेरे साथ। जैसे मैं अगर हेडर पे राइट क्लिक करता हूँ देखिए और इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये हेडर को ही हाईलाइट करेगा। या आप इस वाले टूल को यूज कर सकते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट का, जिसको आप जैसे आप देख रहे हैं एक यहाँ पे एरो की तरह बना हुआ है, तो इस पर क्लिक करें और उसके बाद आप जिधर भी मूव करेंगे यहाँ पे माउस अपना, उस रीजन को ये हाईलाइट कर देगा, उस ब्लॉक को हाईलाइट कर देगा। तो वो चीज़ें, और आप नीचे देखेंगे सोर्स कोड में भी ये चेंज हो रहा है। जैसे मैंने मेनू सेलेक्ट किया तो ये देखिए मेनू को हाईलाइट कर दिया कि मेनू ऐसे बनाया गया है। तो पूरी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो ये भी इंस्पेक्ट एलिमेंट का एक ट्रिक था। तो आप इसका भी यूज करके आप नेविगेट कर सकते हैं, या डायरेक्टली उस चीज़ पे आप क्लिक करके इंस्पेक्ट कर दें तो आप उस सेक्शन पे जंप कर जाएंगे। चलिए मैं आपको स्टाइल चेंज करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए पहले मेनू का हमें क्या पता चला है कि ये मेनू है हमारा, और ये इस वाले डिव से पूरा बन रहा है। इसके ऊपर भी देखेंगे तो ये मेन डिव है जो जो इस रीजन को हाईलाइट कर रहा है। इसके ऊपर भी जाएंगे तो ये है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके ऊपर हेडर शुरू हो जाता है, यहाँ से मेनू शुरू हो रहा है। तो ये पूरा मेनू का डिव है। अब इसको आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके आप राइट साइड में देखेंगे, देखिए यहाँ ब्लैक दिख रहा था, तो यहाँ भी देखिए इसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक सेट की गई है यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं इस वाले एलिमेंट पे जाऊँ तो बैकग्राउंड कलर नहीं दिख रहा है, तो हमें पता हो गया कि इस एलिमेंट पे नहीं है। तो अब इस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमें वो दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इस पे क्लिक करूँगा। क्लिक जैसे करेंगे आप तो आपके पास एक कलर प्लेट आ जाता है। क्रोम बहुत ही बेहतरीन आपको एक कलर प्लेट प्रोवाइड कराता है, जिससे आप हर तरह के कलर को आप यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ माउस मूव कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इस कलर प्लेट पे मूव करूँगा वैसे वैसे हमारा मेनू का कलर चेंज होते जा रहा है। यहाँ से आप इसको अरेंज कर सकते हैं कि आपको कैसा कलर लगाना है। जैसे मानिए कि ये कलर मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं इस कलर को सेट कर सकता हूँ, और उसके बाद आप उसकी ओपेसिटी को भी घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ी घटा या बढ़ा सकता हूँ। उससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख रहे हैं कलर की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो ऐसे आप स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर हमारा अभी थोड़ा ग्रे सेट है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके टेक्स्ट कलर को मैं जैसा चाहूँ मैं वैसा कर सकता हूँ। तो देखिए टेक्स्ट कलर भी हमारा चेंज हो रहा है। फ़ॉन्ट साइज देखिए, फ़ॉन्ट साइज़ में हमारा 17 पिक्सल है। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा के देखना चाहता हूँ कि कैसा मेनू दिख रहा है, तो मैं इसको यहीं से बढ़ा घटा सकता हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है ताकि आप डायरेक्ट विजुअली उस चीज़ को आप देख सकेंगे कि आपके चेंजेस कैसे दिख रहे हैं, आपके चेंजेस कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। जब आपका फाइनल डिसाइड हो जाए देन आप इस चीज़ को कॉपी करके आप अपने फाइल में रख देंगे, और तब पेज को आप आके देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा जो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको बहुत मेनली जो है डिज़ाइनर्स इसको यूज करते हैं। वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा डिज़ाइनर इसी एलिमेंट को यूज करते हैं, और सबसे पहले जो भी डिज़ाइन से उसको यहीं पे करेक्ट करते हैं, और देन उसको करेक्ट करने के बाद वो अपने फाइल्स में अपडेट करते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे हेडर है हमारा,
अब मान लीजिए हेडर में हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट है, ठीक है। अब वाइट है तो हम इसको बदल सकते हैं, कैसे? तो इसको चेंज करेंगे और इसको मूव करेंगे, देखिए हमारा चीज़ें मूव कर रहा है, ठीक है। बॉडी है हमारा, पूरा बॉडी का बैकग्राउंड है। अब देखिए बॉडी के यहाँ पे बैकग्राउंड कुछ नहीं दिया गया है, तो अगर मानिए बॉडी पे हमें कुछ करना है या कुछ बैकग्राउंड लगाना है जबकि नहीं है, तो आप ये देख रहे हैं एलिमेंट डॉट स्टाइल, ये हर एलिमेंट के साथ होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एरो हाईलाइट करेगा। तो आप इसको यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, आप यहाँ से लेंगे। जिससे मैं अगर रेड लिखता हूँ, जैसे मैं अगर रेड लिख दूँ, ग्रीन लिख देता हूँ, तो ये देखिए बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है हमारा ग्रीन हो गया होगा। अभी क्या है कि इसके ऊपर भी बैकग्राउंड सेट की गई है, इसके जो एलिमेंट्स है वो भी अपना बैकग्राउंड सेट किए हैं, तो उसके पीछे हाइड हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पा रहा है। जैसे आप देखिए मैं इसी सेक्शन को आपको दिखा देती हूँ, ये सेक्शन है हमारा जो इस रीजन को हाईलाइट कर रहा है, और इस पर देखिए बैकग्राउंड कलर नहीं है। मैं इस पर बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, आप यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे जैसे मैं रेड लिख देता हूँ, सॉरी, देखिए मैंने रेड किया, रेड आ गया। अब मैं इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ, जैसे जो चाहे मैं इसको कर सकता हूँ। तो ऐसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये स्टाइलिंग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन टूल है। तो यहाँ से आप स्टाइल और डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आप आसानी से उस चीज़ को कॉपी करके अपने फाइल में सेव कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टिप की तरह हम चलते हैं, फोर्सिंग एन एलिमेंट स्टेट। अब देखिए ये स्टाइलिंग का ही पार्ट है, तो मैं आपको इसको भी बता देता हूँ कि बहुत यूजफुल कैसे है। जैसे आप देखिए हम माउस में ओवर किया, जैसे माउस ले जा रहा हूँ इस मेन्यू पे, तो जैसे माउस ले जाते हैं इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाती है। अब मैं आपको इंस्पेक्ट करके इसको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा हमारा एंकर टैग के थ्रू ये पूरा मेन्यू बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, और मानिए माउस ओवर पे हमारा बैकग्राउंड कलर जो है आ रहा है, लेकिन माउस हटाने के बाद वो चला जा रहा है। तो आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको कलर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसके एलिमेंट के स्टेट होते हैं, जैसे कि माउस ले गया, तो जो डिजाइनर है उनको पता होगा होवर स्टेट होता है, कि माउस ओवर जैसे ले जाऊंगा तो माउस ओवर स्टेट जो है वो हमारा होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टेट होते हैं, जैसे बटन हो गया, एंकर हो गया, एंकर टैग पे एक्टिव होता है, विजिबल होता है, सारे स्टेट होते हैं एलिमेंट के। तो अगर उसकी कोई स्टाइलिंग चाहिए, जैसे ग्रीन आ रहा है, मानिए मेरे को रेड करना है, तो कैसे करूँगा? तो उस एलिमेंट पे जाऊँगा और उसके आगे जाइए, देखिए यहाँ पे आपको टॉगल एलिमेंट स्टेट, जैसे हॉवर आपको दिख रहा है यहाँ राइट साइड में, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही एक नीचे की तरफ पैनल खुलेगा, और उसमें देखिए सारे स्टेट के नेम है। तो आपको पता है कि हॉवर मैंने कहा, तो हॉवर पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको हॉवर का स्टेट, आपको ये हॉवर परमानेंट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ये बता दिया कि इसी स्टेट में आप रहो, क्योंकि हम माउस ले जाते हैं तब उस स्टेट में जाता है। स्टेट मतलब हो गया मोड, जैसे उस मोड में हम चले, जैसे आपके मोबाइल में होता है एरोप्लेन मोड, तो वो एरोप्लेन मोड लगाते ही इंटरनेट वगैरह आपकी बंद हो जाती है, कॉलिंग वगैरह बंद हो जाता है। तो उसी तरह से ये आपका स्टेट होता है कि उस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने होवर किया, अब जैसे देखिए मैंने जैसे होवर टिक नहीं था तो यहाँ पे आपको कोई बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा था। जैसे मैंने इसको टिक किया तो यहाँ पे देखिए ये आ गया मेरे को कि होवर, यहाँ पे होवर लग गया कि इस पर ये CSS लिखी गई है। तो मानिए अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं आसानी से यहाँ से माउस मूव करके इसका चेंज कर लूँगा। अब आप देखिए यहाँ पे किसी पे भी माउस ले जाइए आपको सेम कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है, जिसके थ्रू आप अभी CSS को आप कॉपी कीजिए और इसको अपनी फाइल में आप सेव कर लीजिए, अपडेट कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसी तरह आपका एक्टिव स्टेट फोकस, जैसे कि एलिमेंट होता है, जैसे इनपुट फील्ड है अगर जिसमें टाइप करते हैं आप, तो उसका फोकस स्टेट होता है, आपका टारगेट होता है एंकर टैग का। तो ये सारे स्टेट्स है, तो आप स्टेट के बारे में पढ़ सकते हैं, और जिस स्टेट का आप देखना चाहते हैं क्या लिखा गया है उस के भी, उसके ऊपर क्या स्टाइलिंग अप्लाई की गई है, तो आप इजीली यहाँ से करके और उसको सेव करके आप अपने फाइल में रख सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा होता है कि आप एलिमेंट, जैसे इस पे है, मैं राइट क्लिक करता हूँ,
राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे तो यहाँ फोर्स स्टेट का एक ऑप्शन आता है इसी मेन्यू में आप देखेंगे तो वही सारे वहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे थे वही ऑप्शन यहाँ भी है। मैं इसमें होवर कर देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक मेरे को ये टिक मिल जाता है। तो ये शॉर्टकट तरीका है कि या तो आप यहाँ से जाके करें या आप यहाँ से भी डायरेक्टली उस चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए हमारा थर्ड टिप था। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारा कलर सेलेक्टर। कलर सेलेक्टर का मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया ऑलरेडी दे दिया है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने मेनू पे हम लोग थे पहले, तो मैं मेनू को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर था। अब मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से जो कलर चाहे मैं पिक कर सकता हूँ ईजिली। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कैसे मैं पिक कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी में चेंज कर सकता हूँ जैसे मेरे को करना है। उसके अलावा एक चीज़ और है कि आप देखिए ये जो कलर फॉर्मेट होता है हेक्स होता है। आप यहाँ से सिलेक्टेड कलर भी चूज कर सकते हैं जो प्री डिफाइंड कलर्स हैं, जो पॉपुलर कलर्स होता है। अब कलर फॉर्मेट कोई अलग अलग यूज, जैसे RGB होता है, RGB ये होता है, अलग अलग कलर फॉर्मेट होता है। तो मानिए आपका ये कलर फॉर्मेट है, अभी ये मिल रहा है, लेकिन आपको RGB चाहिए तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करे रहेंगे और उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए एक RGB में चेंज हो गया, फिर क्लिक करेंगे HSL में चेंज हो गया। तो ये सारे अलग अलग कलर के हमारे फॉर्मेट्स होते हैं। तो आप इजीली इस पर शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो सेम ही कलर के आपके अलग अलग वर्जन में आपको वेरिएशन में आपको कलर मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही ये आसान टूल है, क्योंकि आप इसको अगर आपको RGB में कन्वर्ट करना है तो आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, कोई वेबसाइट मिलेगी, कोई टूल, वहाँ कन्वर्ट करेंगे और आप इजीली आप यहाँ से क्रोम आपको प्रोवाइड करता है ऑप्शन कि आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मैं किसी भी कलर को चाहूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करे रहेंगे और क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ दिख जाएगी। चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ हम चलते हैं, प्रेटी प्रिंट। देखिए प्रेटी प्रिंट क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा टूल है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ना आप CSS और जावास्क्रिप्ट जो भी फाइल्स हैं वो आप देखेंगे तो क्या होते हैं, मिनीफाइड होते हैं। जैसे ये देखिए ये जैसे मैंने अभी ये ओपन किया, मैं नेटवर्क टैब में गया और नेटवर्क में जाएंगे तो मैं आपको पेज रिफ्रेश करके एक बार दिखा देता हूँ। देखिए W3 स्कूल्स 27.c से CSS से सपोर्ट कीजिए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए इसका पूरा स्टाइलिंग मेरे को दिख गया, क्या चीज़ें इसके CSS लिखी गई है। बट यहाँ पे देखेंगे एक ही लाइन में सारी चीज़ें आ रही है। कुछ वेबसाइट में तो ये मिनीफाई कर दिया जाता है और एक ही सिंगल लाइन में चीज़ें आ जाती है। उससे क्या होता है, थोड़ी फाइल साइज सेव हो जाती है और स्पीड जो है साइट की थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। इसीलिए मिनीफाई वर्जन ही जनरली यूज किया जाता है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो अब इसके लिए क्या है कि मानिए कि आपको ऐसा सोर्स कोड दिख रहा है और इसको थोड़ा फॉर्मेट करना है, ब्यूटीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, इसी में आप नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे प्रेटी प्रिंट का एक आपको यहाँ पे सिंबल दिखेगा। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपकी CSS जो है पूरी फॉर्मेट की कर दी गई है। आपको आसान हो जाएगा इस चीज़ों को समझने में। देखिए कितना इजी कर दिया गया, जैसे आप एडिटर में फॉर्मेट करते हैं उसी तरह से क्रोम ने भी आपके CSS को फॉर्मेट कर दिया है। तो आप यहाँ से चाहें तो उस चीज़ को इजीली आप पढ़ सकते हैं। फिर आप क्लिक करेंगे तो आपका नॉर्मल स्टेट में चीज़ें चली जाएगी। आप टॉगल यहाँ से करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये है प्रेटी प्रिंट का यूज। जावास्क्रिप्ट की फाइल को, HTML फाइल को, किसी भी फाइल को आप यहाँ से ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। रेस्पॉन्सिव मोड अगला है हमारा, रेस्पॉन्सिव मोड। अब देखिए क्या होती है, वेबसाइट्स जो होती हैं रेस्पॉन्सिव मीन्स हो गए कि आपके वेबसाइट मोबाइल कंपेटेबल है कि नहीं, क्योंकि आजकल जनरली लोग मोबाइल पे यूज करते हैं। तो सेम ही वेबसाइट आपके हर एक ब्राउज़र के अकॉर्डिंग कंपेटेबल है कि नहीं, कहीं कोई डिज़ाइन का इशू तो नहीं है, उस चेक करने के लिए रेस्पॉन्सिव भी यूज किया जाता है। चलिए मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मोबाइल का आइकन दिख रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल व्यू में आ गई है। यहाँ से आप 100% कर लें सो दैट कि आपका एक्चुअल जो, जैसे आपका फ़ोन है, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ iPhone 6, 7, 8, अगर आपके पास iPhone 6, 7, 8 है तो आपको ये सेम आपका iPhone 6, 8 इस साइज़ का होगा। तो आप इस डिवाइस को देख सकते हैं कि इस वाले iPhone 6, 7, 8 पे कैसा दिखेगा वेबसाइट। अगर कोई ओपन करता है फ़ोन से तो ये वेबसाइट कैसे दिखेगी, मेनू कैसे दिखेगा,
तो पूरी साइट का जो स्ट्रक्चर है आप उसके हिसाब से डिवाइस वाइज रेस्पॉन्सिव मोड में आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से डिवाइस का आप जो चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे रोटेट का जैसे लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड होता है, तो आप यहाँ से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में भी जाके अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। और इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि वेबसाइट जो हमारा कोई अगर उस डिवाइस पे इस मोड में ओपन करता है तो उसको कैसे दिखेगा। और आपको मैंने CSS बता चुका हूँ, तो आप यहीं से जाके डिज़ाइन को थोड़ा करेक्ट कर देंगे, और उसको आप हर एक उस रेस्पॉन्सिव मोड में मीडिया क्वेरी लिख करके आप उस चीज़ को आप अपने फाइल में सेव कर देंगे। तो आप फ़ोन, क्योंकि अगर ये मोड नहीं दिया होगा तो अगर आपको काम करना है तो आप फ़ोन पे वेबसाइट को चेक करेंगे, फिर आप वहाँ से देखेंगे क्या कमियां हैं, फिर सुधारेंगे। तो उससे अच्छा क्रोम ने आपको ये फीचर दे दिया है ब्राउज़र में ही, ताकि आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अकॉर्डिंग आप हर एक डिवाइस के अकॉर्डिंग आप बना सकें। देखिए एक चीज़ और है, अगर मानिए कि इस लिस्ट में आपकी डिवाइस नहीं है तो एडिट करेंगे आप, और एडिट करके थोड़ा सा इसको आप ऊपर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे मोबाइल पर जो है मोबाइल का जो रेजोल्यूशंस है आपके यहाँ पे क्रोम ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हुए हैं। तो आप यहाँ से इजीली मानिए मेरे को ये डिवाइस ऐड करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट मेरे को ऐड करना है, जैसे मैं टिक कर दूंगा देखिए इस लिस्ट में वो डिवाइसेस हमारी आती जाएगी। मोटो 4G मैंने किया है, G4, तो यहाँ पे मैं आप यहाँ पे 100% में कर ले। आप परसेंटेज वाइज देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी, और मैं 100% करता हूँ। देखिए तो आप ये बहुत ही आसानी तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये रेस्पॉन्सिव मोड होता है जिसमें आप मोबाइल ब्राउज़र के अकॉर्डिंग साइट्स को चेक करते हैं। गो टू लाइन, ये देखिए अगर मानिए कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या यूज होता है। तो जैसे हमने CSS फाइल में हम गए थे, अब यहाँ पे मानिए कि मैंने इसको प्रेटी कर दिया, थोड़ा फॉर्मेट कर दिया। अब मेरे को एक्चुअली लाइन पे जाना है कि किस लाइन पे है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते इन चीज़ों को, तो आपको सोर्स मोड में इसको ओपन करना पड़ेगा। तो पहले मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं इसको रेस्पॉन्सिव मोड से हटा देता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया राइट क्लिक करने के बाद पहला ही ऑप्शन आता है ओपन इन सोर्स पैनल। तो इस CSS को मैं क्या करूँगा, सोर्स पैनल में पहले ओपन कर लूँगा। देखिए यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, सोर्स पैनल ही होता है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँ तो एक्चुअली एक तरह से एडिटर होता है जो आपको क्रोम प्रोवाइड करता है, जो कि सोर्स मोड में उस फाइल को आपने ओपन कर लिया तो आप यहाँ से उस फाइल में एडिट कुछ भी कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप फॉर्मेट कर लें, और मानिए कि आपको किसी लाइन पे जंप करना है। मानिए कि कुछ लाइन आपको, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज़ जो S242 लिखा गया है वो इस CSS के 3384 लाइन पे है। तो आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस चीज़ पे जा सकते हैं। जैसे 3384 एक क्रोम आपको डायरेक्टली उस फाइल पे आपको लेकर जा सकता है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे डायरेक्टली उस लाइन पे आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको लाइन किस नहीं पता, अगर डायरेक्टली आपको जाना है तो Ctrl+G प्रेस करेंगे। Ctrl+G करने के बाद आप जैसे ही आप यहाँ पे लाइन नंबर लिखेंगे तो डायरेक्टली आप देखेंगे उस लाइन पे आप चले जाएंगे। तो इसका शॉर्टकट होता है कि Ctrl+G कर लें, जी से आपको लाइन नंबर पे नेविगेट करने के लिए हेल्प हो जाता है। सो ये है Ctrl+G करके आप उस चीज़ को जा सकते हैं। सो Ctrl+G आपका विंडोज और लिनक्स के लिए काम करता है, और मैक के लिए आप कमांड एल यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा ट्रिक जो है प्रिजर्व लॉग। अब मैं प्रिजर्व लॉग आपको बताता हूँ कि क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चीज़ें अगर डेवलपर डिबग करते हैं तो ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ साइट को, तो इसमें कंसोल टैब आता है। ये जो कंसोल में आप देखेंगे तो ये सारे लॉग्स दिखते हैं कि आपके साइट्स पे कितने एरर्स आ रहे हैं, जो जावास्क्रिप्ट वगैरह के एरर्स है, कुछ वार्निंग्स है। तो ये पूरी लॉगिंग यहाँ पे क्रोम आपको दिखाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप पेज रिफ्रेश करते हैं तो ये चीज़ें भी रिफ्रेश, देखिए रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं पेज हमारा जितना बार भी रिफ्रेश हो बट हमारे लॉग जो है ये हमारा सेव रहे, प्रिजर्व मतलब होता है सेव करके रखना उसको, ये हमेशा क्लियर ना हो। क्योंकि हर रिफ्रेश पे आपका लॉग, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप देखना चाहते हैं
कि कुछ जगहों पे ऐसा होता है जैसे आप क्लिक करेंगे पेज रिफ्रेश हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि वहाँ एक्सेप्शन क्या हुआ था। तो उस सारे केसेस में क्या करते हैं डेवलपर कि प्रिजर्व लॉग को ऑन कर देते हैं, सो दैट कि पेज भी रिफ्रेश होगा तो आपका प्रीवियस लॉग एज इट इज रहेगा। तो इसके लिए मैं कंसोल टैब में हूँ, और इसके बाद राइट में देखेंगे आपको सेटिंग का एक आइकन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रिजर्व लॉग। प्रिजर्व लॉग बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद अगर आप पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जितने भी लॉग्स हैं ये एज इट इज रहेंगे, उसके बाद जो चीज़ें हैं फिर अपेंड हो जाएगी। देखिए ये पहले से चीज़ें थी और फिर से चीज़ें अपेंड हो गई, बस कि प्रीवियस जो है जब से आपने टिक किया है तब से अब अभी तक का जितनी बार रिफ्रेश करेंगे या जो भी लॉग होंगे जो लॉग में राइट होंगे वो आपका लॉस नहीं होगा। तो पूरी आप हिस्ट्री जो है ईजी से आप देख सकते हैं, और उसके बेस पे अपने चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, एक्सेप्शन अगर कोई है तो। सो प्रिजर्व लॉग का मेनली यही यूज होता है कि लॉग को हम प्रीवियस जो लॉग है वो हमारा लॉस ना हो, तो पूरी हिस्ट्री को रखने के लिए हम प्रिजर्व लॉग का यूज करते हैं। अगला जो है हमारा डिज़ाइन मोड। देखिए एक बहुत ही अच्छा मोड है जिसमें अगर आप अगर वेबसाइट से, मानिए ये वेबसाइट है और कुछ चीज़ों जैसे आपको यहाँ पे ये देखना है कि HTML ट्यूटोरियल के आगे मैं कुछ और लिखूँ, तो मैं डायरेक्टली टाइप, अभी आप इस पर टाइप नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। मानिए कि इस बटन का कुछ टेक्स्ट सुधारना चाहते हैं या यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कहीं भी वेबसाइट में कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट नहीं कर सकते, उसके लिए ना सोर्स में आपको एडिट करना पड़ेगा। तो कुछ जगहों पे क्या होती है, जैसे हमें देखना होता है कि ये चीज़ टेक्स्ट लिखूंगा तो फिट आएगा कि नहीं, और कितने करेक्टर तक फिट आ सकता है और कैसा दिखेगा, तो हम फाइल में चेंज करेंगे तो अब हमें पता चलेगा। लेकिन हम चाहते कि नहीं पहले यही मैं चेंज करके देख लूँ और फिर मैं फाइनल करूँ फिर फाइल में लिखूँ, तो ये डिज़ाइन मोड को आप ऑन कर दो। मैंने एक कमांड दिया है, ये मैं आप इस कमांड का डॉक्यूमेंट और डिज़ाइन मोड इक्वल ऑन कर देंगे तो इससे क्या होगा, डिज़ाइन मोड ऑन हो जाएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंसोल में गए हम क्लियर कर लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं इसको पेस्ट मारता हूँ और इसको आप इंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ ऑन आ गया, तो डिज़ाइन मोड आपका ऑन हो चुका है। तो आप इसको ऑन की जगह ऑफ भी लिख देंगे तो अब देखिए अब मैं यहाँ क्लिक, जहाँ भी वेबसाइट पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, मीन्स कि हम एडिट कर सकते हैं जो चाहे, हमें पूरी फ्रीडम मिल गई है। एडिट मोड में हमारी पूरी वेबसाइट जो है वो चेंज हो गई है। अब मानिए कि आप राइटर हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन लिखते जाएंगे और आप देखेंगे कि कैसा लग रहा है, तो जब आपका फाइनल हो जाए फिर आप कॉपी पेस्ट कर लें अपने कोड में। इसी तरह आप देखिए हर चीज़ का आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, बहुत ही आसानी से आप किसी चीज़ को। अब देखिए इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं मेनू में, तो आप इस डिज़ाइन मोड में जाकर के इसमें ऐड कर सकते हैं। पूरी वेबसाइट्स में आप जैसे आप कहीं भी चेंज कुछ भी करना चाहें, कुछ भी एक्शन नहीं होगा। किसी एंकर टैग पे क्लिक करते हैं तो भी कुछ चीज़ें अभी चलेगी नहीं क्योंकि आपने डिज़ाइन मोड ऑन किया है। तो आप यहाँ से जहाँ भी चाहें आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं भी कुछ करेक्शन करना है आपको, कहीं भी बटन का चेंज करना है वो आप करेक्शन कर लें, और जब आपका फाइनल हो जाए देन आप उसको सेव कर लें और उसको कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन मोड ही बहुत ही यूज़फुल होता है रियल टाइम पे चीज़ों को चेंज करके देखने के लिए। और जैसे ही आपका फिर फाइनल हो जाए तो आप इसको ऑफ़ करते हैं तो आपका डिज़ाइन मोड जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। अब आप जो है इसमें एडिट नहीं कर सकते कुछ। देखिए मैं अगर एडिट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, तो ये डिज़ाइन मोड का यूज़ होता है। अब चलिए लास्ट में ट्रिक आपको बताता हूँ, लोड टाइम एंड डिसेबल कैसे। अब देखिए कि अगर आप वेबसाइट, मानिए आप डेवलपर हैं और वेबसाइट को देखना चाहते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, थर्ड पार्टी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, इमेजेस हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन ऐसी चीज़ है जो आपकी वेबसाइट को लोड होने में ज़्यादा टाइम ले रही है। तो उसके लिए आप इंस्पेक्ट करेंगे, नेटवर्क टैब में जाएंगे, नेटवर्क में पहले मैं ऑल कर लेता हूँ, नेटवर्क में जाएंगे और नेटवर्क में जाकर के पेज को आप रिफ्रेश करेंगे। पेज रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आ रहा है। इसमें जावा स्क्रिप्ट, CSS, HTML, हर एक चीज़ जो वेबसाइट, इस वेबसाइट पे, इस पेज पे जितने भी रिसोर्स डाउनलोड हो रहे हैं, जैसे CSS आप यूज किए हैं, कोई जावा स्क्रिप्ट लगाए हैं, फॉन्ट्स लगाए हैं, उन सारी चीज़ें में इमेजेस हैं,
कौन चीज़ कितना टाइम ले रही है उस टाइम का पता करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे टाइम कॉलम है। तो ये फाइल्स के नेम है, जैसे फॉन्ट ऑसम फाइल है, इसको बंद करो, फॉन्ट ऑसम फाइल है, ये कितना टाइम ले रही है, 0 मिली सेकेंड ले रही है, 10 मिली सेकेंड ले रही है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे हाईएस्ट वाला आपको यहाँ ऊपर दिख जाएगा, जैसे कि 712 मिली सेकेंड आपको ले रहा है। मिली सेकेंड 1000 मिली सेकेंड का आपका 1 सेकेंड होता है। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें 1 सेकेंड के अंदर है। तो अब आप कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे यूज का नहीं है और ये मैं हटा सकता हूँ, तो आप इसको जाकर आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं किसी कौन सी चीज़ कितनी टाइम ले रही है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि मानिए कि आप पेज साइट एक बार खोल चुके हैं, तो कुछ चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती है वो डायरेक्टली आपके सेव हो जाती है ब्राउज़र के कैशे में। जैसे आप पेज रिफ्रेश करते हैं, अगर आपका पेज एक बार लोड हो चुका है तो वो चीज़ें आपके ब्राउज़र में कैश हो जाती है, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो ब्राउज़र आपका साइट से वो सारी चीज़ें डाउनलोड नहीं करता, आपके ब्राउज़र के ही डिस्क से प्रोवाइड कर देता है। तो आप देखिए यहाँ पे साइज़ में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डिस्क कैश है, मीन्स कि ये चीज़ें ना ब्राउज़र में कैश हो गई है, मेमोरी कैश है, डिस्क कैश है। तो ये सारी चीज़ें क्रोम जो है वो कैश करके रख देता है, लेकिन जिसके आगे डिस्क कैश नहीं लिखा है वो चीज़ें आपके सर्वर से डाउनलोड होके आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिस्क से चीज़ें आती है बहुत ही फास्ट आती है। तो ये टाइम जो है आपका फिर एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है कि कितना टाइम लगा, क्योंकि अगर कैश हो गया तो बहुत फास्ट आएगा, डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे डिसेबल कैशे का ऑप्शन देता है क्रोम, आप इसको चेक कर दें। जैसे चेक कर देंगे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब चीज़ें जो हैं आपके कैशे से नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे डिस्क का ऑप्शन हट गया, ये सारी चीज़ें आपके डायरेक्टली सर्वर से आएगी डाउनलोड होकर। तो आप एग्जैक्ट टाइम का आप यहाँ से आइडिया लगा पाएंगे कि कितना टाइम लग रहा है। जब भी आप रिफ्रेश करेंगे तो वो चीज़ें कैश नहीं होगी, कभी भी रियल टाइम आपके सर्वर से डाउनलोड होकर आएगी। तो इसके लिए होता है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम इस सारी चीज़ों को यूज करते हैं, और इसमें हम कुछ कहीं भी कुछ करेक्शन करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो थैंक यू आपको इस वीडियो देखने के लिए, और आज के ही सेशन में हमने 10 ट्रिक जाना। आगे मैं ऐसे ही सेशन करूँगा और भी मैं नए नए टिप्स एंड ट्रिक लाऊंगा। क्रोम में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट ज़रूर करना भूलें कि अगर आप चाहते हैं, आपको ये यूजफुल लगा वीडियो, अगर आप चाहते हैं इस पर मैं और भी आगे कुछ वीडियो बनाऊँ, ट्यूटोरियल बनाऊँ। क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप मेरे को आइडिया दें कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी, और आगे भी मैं वीडियो कैसा बनाऊँ आप सजेशन कमेंट में लिख कर दे सकते हैं, मैं उसी पे आपको वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।